हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इसके बारे में, इसके बाद प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ कि सबसे पहले अगर परिमेय संख्या को परिमेय से अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। दूसरा पॉइंट में परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। आगे हम लोग तीसरा पॉइंट देखें, परिमेय संख्या को गुना करेंगे अपरिमेय से तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। चौथा पॉइंट, परिमेय संख्या को अपरिमेय से भागा दे तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसी के आधार पर आगे हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से देख लें। लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक बात ध्यान देना है कि अगर अपरिमेय लिखा है तो इसका विपरीत लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? विपरीत। ठीक है, तो आगे अब परिमेय संख्या बोलते किसको है? तो परिमेय संख्या तो √5 परिमेय संख्या बोलते किसको है? तो √5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। P/Q के रूप में ही तो बोलते हैं परिमेय संख्या। लिखेंगे जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जहाँ P और Q अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो P और Q का HCF होगा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तब हम लोग आगे देखते हैं, P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P को यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा नीचे है, तो P को 1 से करेंगे और Q को √5 से करेंगे। तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5Q। क्या लिखेंगे हम लोग? √5Q। ठीक है ना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा और √5 का Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा Q स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देखें तो Q स्क्वायर है किसका गुणांक है? 5 का गुणांक है। 5 का गुना में है तो 5 का गुणांक इसको बोलेंगे। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। चूंकि P स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। 5 से क्या है? विभाज्य। इसलिए P भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ तो P स्क्वायर जब 5 से विभाज्य होगा तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब P बराबर हम लोग 5R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P बराबर 5R मान लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसको भी वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग
करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 5r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 5 × 25 r स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं कि जो समीकरण 1 माने थे हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था, p बराबर हम लोग कितना लिखे थे 5q का स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ठीक, तो क्यू स्क्वायर के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 25/5 r स्क्वायर। 5 को काटेंगे 5 से 5 r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसे क्या समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर समीकरण सेकंड मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर कितना से विभाज्य होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, चूंकि लिख लिए इसलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे लिखे हम लोग, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग कुछ देर पहले देखे कि पी भी 5 से विभाज्य है और यहाँ देखें हम लोग क्यू भी कितना से विभाज्य है 5 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि पी तथा क्यू जो है दोनों कितना से विभाज्य है 5 से विभाज्य है, अतः इनका HCF जो होगा कितना होगा, HCF P और Q का HCF जो होगा कितना होगा 5 होगा। P और Q का HCF कितना होगा 5 होगा, जो कि हमारे अवधारणा के क्या है विपरीत है। अवधारणा के क्या है विपरीत है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। आगे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको भी क्या करते हैं अपरिमेय लिखा है तो इसको भी विपरीत हम लोग लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या बोलते किसको जानते हैं। 3 + 2√5 के बराबर P/Q लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे P/Q। अगर P/Q के तो परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2√5 बराबर P - Q, सॉरी ये प्लस है तो इधर आने का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, √5 के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे P/Q -3 के बटा में 2। ये जो 2 है यहाँ कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दें कि ये अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है अपरिमेय संख्या √5, ये क्या है P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। तो
तो यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे चूँकि p/q माइनस 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ ध्यान दें कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी मिल नहीं रहा है। तो हम आगे कहेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो समीकरण फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि √5 बराबर नहीं होगा p/q माइनस 3/2 का। अतः आगे हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या